भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सभी का स्वागत है। जितनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, उन सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें, साथ ही अन्य भी जो कोई भाई बहन अगर इस बार 2022 का पीईटी का जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए आज सिलेबस दिखाने वाले हैं कि क्या क्या जो है सिलेबस आपका रहता है पीईटी के एग्जाम के लिए। आपको इन्हीं में से चीजों को पढ़ना है। तो बाकी अगर आपको पता नहीं होगा तो आप दुनियादारी का पढ़ते रहेंगे और नंबर आपको नहीं मिलने वाले। इधर बात करते हैं विज्ञापन संख्या, ये इस बार 4 है और पीटी की 2022 की परीक्षा अब होनी है। 2021 की पहले हो चुकी है, अब 2022 की जो इस साल होगी उसके लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। फॉर्म भर दीजिए। सिलेबस आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए क्या क्या कहां कहां से पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम सब पीईटी के नाम से भी जानते हैं, उसी का यह पाठ्यक्रम है। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटा की रहने वाली है और 100 नंबर का पूरा पूर्णांक रहेगा, जिनमें प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कौन कौन सी चीजों से कहां कहां से क्या क्या पूछा जाएगा, जिनमें से हम आपको क्या क्या तैयार करवा देंगे। अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आता है भारतीय इतिहास। तो आपको अपने भारत का इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। तो भारतीय इतिहास से 5 अंक का लगभग आपका पूछा जाएगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी पूछा जाए। तो जिसमें आपका सबसे पहले आता है क्या, जहां से शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, साथ ही उसके बाद वैदिक संस्कृति से, और साथ ही बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं, ये सब आपको उसमें पढ़ लेनी है बौद्ध धर्म में। बाकी जैन धर्म भी आता है, महावीर स्वामी जी की जो है वो सब जीवनी पढ़ लो, शिक्षाएं पढ़ लो। और उसके बाद में फिर आता है मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में बढ़िया से नॉलेज रखो। और साथ ही फिर आता है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सबके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हर्षवर्धन आते हैं, और फिर आते हैं राजपूत काल आता है, फिर आता है सल्तनत काल, और फिर मुगल साम्राज्य, फिर आता है मराठा साम्राज्य, फिर उसके बाद में आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर आता है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये तो आपका हो गया किससे, भारतीय इतिहास से। अभी यहां पर उसके बाद में फिर थोड़ा भारतीय इतिहास में मान लीजिएगा और रह जाता है, जिसको उन्होंने अलग कर दिया। जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, यानी नेशनल जो मूवमेंट है, उनको यहां पर उन्होंने अलग लिख दिया है स्पेशल रूप से। तो यहां पर ध्यान रखना, जो भी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसमें भी 5 नंबर का लगभग पूछा जाएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ने हैं, और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की उसमें भूमिका क्या थी, ये सब आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी पढ़ना है। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक से नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पूरा इतिहास का सिलेबस। अब ये तो हम आपका पूरा यूं के यूं जो है कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस वीडियो देखते जाना, जो भी हम वीडियो लाएंगे। अब वीडियो कहां आए उसके लिए आप सबसे हम जो है जानकारी चाहेंगे कि आप जो है ऑल इंडिया पर चाहते हैं कि वीडियो आए पढ़ाई वाले, या फिर हमारे सुधांशु पटेल नाम से चैनल है उस पर आए। तो ये आप लोग डिसाइड कर लेना, उसी हिसाब से वीडियो आपके पढ़ाई से रिलेटेड दे देंगे। वहीं पर इतिहास का पूरा आपका जो भी 10 अंक का है उसके लिए आप स्वतंत्र हो जाएं। इस बार आपको बता दें, जो सुपरवाइजर में लग रहा है वो पिछले साल का पीटी लग रहा है, और उसमें भी देखो कोई नंबर का खेल नहीं है, बस आप पास होने चाहिए कहने का। और पास में भी आपका कोई हाई फाई नंबर की जरूरत नहीं है, बस जब पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया है उसके पहले नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज होने के बाद में जिसके अंक अगर माइनस में चले गए हैं तो फिर वहां पर उसका नहीं होगा, वो माने नहीं है। अब भले आपका 1 नंबर आ जाए या 0 आ जाए या 2 आ जाए, पॉजिटिव यानी कहने का तात्पर्य रहना चाहिए। भले 1 2 3 10 15 जो भी नंबर ले आओ, हो जाएगा। तो आने वाली भर्तियों में भी शायद अलग आगे भी ऐसा हो तो आपको कम से कम भी आ जाएंगे, तब भी शायद चल जाए। तो वो तो एक अलग मैटर है। अपनी तरफ से कोशिश करना कि बढ़िया से बढ़िया पेपर करके आए। तो ये तो हो गया इतिहास का। अभी बहुत कुछ बताना है, मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूं। तो ये तो देखो सारी चीजें मैं आपको तैयार करा दूंगा। सिंधु घाटी
से लेकर के, जैसे कि मान लो वैदिक काल चलता था वही 2500 के आसपास से, तो वो वहां से आपको पूरा हम करवा देंगे। फिर उसके बाद बौद्ध है, ये सब है, जैन है, फिर मध्यकाल है, सब पूरा जो भी है वो सब हम तैयार करा देंगे। इसके बारे में आप स्वतंत्र हो जाओ। उसके बाद में फिर बात करते हैं हम भूगोल की। तो आपका जो भूगोल का पोर्शन है उसमें भी 5 अंक का लगभग आएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल उसमें पूछा जाता है। साथ ही नदियां हैं, घाटियां हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, हिमनद है, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र हैं जो भी, उन सबको, और वन है, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, विशेषकर भारत से ही रिलेटेड पूछा जाएगा सब कुछ। तो भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है, और जो है जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। टाइम जोन से तात्पर्य यही है कि अभी यहाँ इतने बजे हैं तो फलाने देश में कितने बजे होंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, भूगोल का हो गया। वहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था फिर आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपका आएगा, तो ये भूगोल भी हम तैयार करवा देंगे। फिर आता है देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां पर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। 1947 से लेकर 1991 के बीच में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं, उससे जुड़ी चीजें। जैसे अब किसी भी जो चीजों के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाएगी। कोई अगर काम करना है, कहते हैं ना कि कोई काम को करना है तो नियोजित या योजित तरीके से करो, तो यहां पर जो है उसके लिए यहां पर एक योजना बननी चाहिए। तो ऐसे ही देखो यहां पर योजना आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, कब बना, कैसे क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो कब से स्टार्ट हुई, अभी कौन सी चल रही है, अगली कौन सी आएगी, या पिछली कौन सी थी, इस हिसाब से बाकी कौन सी योजना में क्या क्या चीज मुख्य रूप से जो लक्ष्य रखे गए। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास भी पढ़ना है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के बारे में। हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, हरित क्रांति के जनक कौन है, फला फला करके किससे संबंधित है। ऐसे आपका मत्स्य जो है पालन आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे देखो सफेद क्रांति है, बहुत सारी चीजें, नीली क्रांति है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, सब पढ़ा देंगे, सब रट जाएगा। दुग्ध, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बस आ गए बोल दिया चले गए, रिलेट करके चीजों को पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप कभी भूले ना। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन, यहां पर फ्लड के बारे में है, बैंक का राष्ट्रीयकरण और सुधार के बारे में है। तो बाकी अभी आप ये देख लीजिए। फिर इसके अलावा यहां पर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद अर्थव्यवस्था, ये भी चीजें आएंगी। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक जो सुधार हैं वो भी यहां पर पूछे जाएंगे। तो 2014 के बाद के जो हैं, जैसे कृषि में है, या ढांचागत सुधार है, या श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार है, जीएसटी है। तो अभी जीएसटी भी आया था ना हाल ही में, तो उसके बारे में भी सब पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। ऐसे करके आपके ये 4 चैप्टर हो गए। फिर आगे बताते हैं। फिर 5वां आपका आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो सबसे जरूरी कड़ी क्या होती है, भारतीय संविधान। ये तो जिनको पढ़ना है वो भी जाने, जिनको नहीं पढ़ना है वो भी जाने कि संविधान से रिलेटेड अगर कुछ बातों का ध्यान रखोगे, जैसे आपके अधिकार क्या है, और आपके नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, और थोड़ी बहुत बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, न्यायालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीजें आपके साथ अगर समाज में गलत होती हैं तो उसके लिए शिक्षा के आधार और अपने इस संविधान के बलबूते पर आप लड़ पाए, ऐसे चीजों को आपको जरूर जो है पढ़ना चाहिए। तो भारतीय संविधान में क्या क्या आ सकता है, कहां कहां से पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वो, और ऐसे पूछा जाता है कौन से भाग में है, इस तरह से, ठीक, और कौन कितने से कितने अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य कहां पे है, कौन से भाग में है, कितने हैं, ऐसे करके चीजें। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, राज्य संबंध, सब, साथ ही न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका मुखिया कौन होता है, जरा सब चीजें ऐसे सब होना चाहिए। अब जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके बारे में। फिर उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। तो यहां पर जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, और जिसमें प्रारंभिक रसायन विज्ञान और यहां पर जीव विज्ञान, तो तीनों तरह के विज्ञानों का बेसिक सा नॉलेज आएगा, भौतिक, रासायनिक और जीव, तो तीनों आपको जो पढ़नी है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। इधर बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित, तो यहां पर आपका एलिमेंट्री जो है चीजें हैं, यहां प्रारंभिक अंकगणित से जो रिलेटेड, उसमें आपका देखो ज्यादातर वो बढ़िया प्रदर्शन है, वो आप आंगनबाड़ी बहनें ज्यादातर नहीं कर पाएंगी जो पुरानी वाली हैं। नए में लोग कर लेंगे क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मैथ वाला पोर्शन तो उनके हिसाब से उनका अच्छा हो जाएगा। बाकी देखिएगा यहां पर पूर्ण
संख्या भिन्न दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकीय समीकरण है, वर्ग और आपका वर्गमूल है, घातांक घात है, औसत है। ऐसे देखो इसमें जो भी सिंपल सिंपल चीजें होंगी इन चैप्टरों से रिलेटेड मैथ में, उस पर आधारित भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बता देंगे। बहुत ज्यादा जो है यानी कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आसान पूछा जाएगा इन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड, तो वो भी निकालना बता देंगे सिंपल सिंपल चीजें, ताकि वहां पर आप अगर सिंपल आए तो करें, सिंपल ना आए तो उसको छोड़ दें। क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको अंक लाने हैं टोटल के हिसाब से। अब यहां ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग पेपर हो रहे हैं तो आपको सब में पास होना जरूरी है, तो करो वो जिसमें टाइम कम लगे, वरना 2 घंटे आपके कब बीत जाएंगे, 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे और चला जाएगा समय। क्योंकि अगर आप उलझन वाली चीजों में जुटे रहेंगे तो सबसे जरूरी क्या होता है परीक्षा में, जो आता है उसको सरसरी नजर में कर लो, जो नहीं आता उसको तुरंत तुरंत छोड़ते जाओ, उस पर माथा पच्ची ना करो। जैसे माथा पच्ची करोगे जो आता होगा वो भी आपके दिमाग से चला जाएगा। इन चीजों को समझना, और मैं इन चीजों को धीरे धीरे करके समझा भी दूंगा, और इनको जब आप अभी डेली में अप्लाई करेंगे, कई प्रैक्टिस सेट भी हम करवा देंगे, सभी जितने भी अभी तक चीजें हुई हैं सब प्रैक्टिस सेट ढूंढ ढूंढ करके लाएंगे, इन चैप्टरों से सब पूरा करा देंगे, टेंशन मत लेना, बस आप वीडियो देखते रहना। अब देखिए फिर आता है आपका जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। अब हिंदी में भी कोई कठिन बात नहीं है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, लिंग होता है, और संस्कृत जो है भिन्नार्थी शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, और सामान्य अशुद्धियां होती हैं, और लेखक और रचनाएं गद्य और पद्य दोनों से ये सब पूछे जाते हैं कि फला किताब किसकी है, फला रचना किसकी है, तो इस तरह से इसके लेखक कौन है, तो ये सब चीजें आपको हम अपने आप खुद ही बता देंगे। तो सारी चीजें आप समझ लीजिएगा, ज्यादातर हम बता ही देंगे। सामान्य अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी व्याकरण आता है, व्याकरण में वही ट्रांसलेशन वगैरह और तब दुनियादारी का थोड़ा बहुत सब आ जाएगा। अब अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आएंगे, तो यहां पर आपको इंग्लिश में पूरा एक पैराग्राफ जैसा पूरा दे देंगे, उसमें से क्वेश्चन छांट के लिखने होते हैं, वो भी तरीका बता देंगे 1-2 करवाने पर। अब तर्क एवं देखो यहाँ पर तर्क शक्ति यानी रीजनिंग वगैरह के भी आएंगे, तो रीजनिंग में क्या रहता है आपका, वृहत एवं लघु आपको छांटना होगा, साथ ही क्रम रैंकिंग चलती है और संबंध चलता है। संबंध वाले में वही वाले कि आपके नाना के, दादा के, बुआ के, फूफा के, मौसा के, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन वाले आते हैं तो संबंध वाले। समूह से भिन्न को अलग करना आता है, साथ ही कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी पढ़ा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और कारण और प्रभाव आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, और निगमनात्मक वगैरह तर्क आते हैं, और कथन विश्लेषण और निर्णय आते हैं। तो ये कुछ हैं जो आपके रीजनिंग से आते हैं, इनमें भी आपका आराम से हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आप जो है यहाँ पर आपकी तर्क शक्ति अच्छी है, आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पर सेंस लगाते हैं। वहीं पर आता है सामायिकी वगैरह, करंट अफेयर्स से भी आएगा। तो भारत एवं वैश्विक स्तर पर जो भी करंट अफेयर्स है उससे भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं, लगभग 10 नंबर के। अब समझ लीजिएगा 10 नंबर के बहुत हैं। अगर आप इतिहास छोड़ दें, आप भूगोल छोड़ दें, उतने के बराबर आपका तो करंट अफेयर ही आ जाएगा। तो करंट अफेयर बहुत जरूरी है, इस पर भी आधारित हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, उनको भी रट्टा मारते रहना। और ज्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि आप पढ़ें, रट्टा मारें। रट्टा मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ पे समझने लायक कुछ नहीं है, यहाँ पर तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आना चाहिए, हो जाएगा। वहां पर आपको हल थोड़ी बैठ करके करना है, हलवाने में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, बाकी तब सब चीजें तो आपको आनी चाहिए। और आएगा कैसे, यहाँ पर कोई आपको थ्योरी थोड़ी लिखनी है, आप आएगा तभी तो आप लिखेंगे, ऑप्शन वाले आएंगे, तो यहाँ पर आपको रटा रटाया होना चाहिए, टाइम नहीं जाएगा और आराम से हो जाएगा। अब रटाने के भी तरीके होते हैं, चीजों को रिलेट करके रटाएंगे ताकि आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के बारे में भी आता है। तो अभी ऊपर आपने 10 अंक का क्या देखा, करंट अफेयर देखा, जो भारत और वैश्विक से रिलेटेड है, यानी अपने इंडिया से और बाहर अदर कंट्रियों से, यानी विश्व लेवल का और भारत लेवल का, दोनों से करंट अफेयर आएगी। तो वो 10 अंक की हो गई, बहुत ज्यादा अंक है ये। उसके बाद में फिर आपका सामान्य जागरूकता से आएगा, तो ये जो भी चीजें हैं ये सब आपकी आ जाएंगी। अब सामान्य जागरूकता में कहां से सवाल बनते हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो तो पड़ोसी देश जितने भी हैं भारत के, उनके बारे में पता होना चाहिए, या किन किन देशों की जो सीमाएं टच होती हैं भारत की सीमा से, 7 देश हैं, कौन है, ऐसे से करके सबके नाम, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। देश और राजधानी और वहां की मुद्रा याद होनी चाहिए, कौन से देश में की जो है क्या राजधानी है और वहां की क्या मुद्रा है, यानी क्या करेंसी चलती है, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो और उनकी राजधानियां क्या हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पता होना चाहिए। तो संसद में कौन कौन होता है और संसद कैसे कैसे सत्र बुलाए जाते हैं, क्या क्या सब होता है। तो संसद से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड, लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से, सबसे सवाल आते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं वो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से जो है दिवस कब कब मनाए जाते हैं, उनकी सब डेटें। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहां कहां है,
जैसे WHO का कहाँ है, यूनो का कहाँ है, ऐसे बहुत से जो संगठन है, तो वहां पर उनके मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापना हुई, भारतीय पर्यटन स्थल यहां पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ भारत की कला एवं संस्कृति से भी पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व के जो खेल हैं वहां से भी पूछे जाते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन जो भी हैं कहां कहां बने हैं, कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए दलहन अनुसंधान कहाँ है, कानपुर में है, ऐसे बहुत से हैं। और जो भी यहाँ पर दवाइयों से रिलेटेड है कुछ, वो एक आध लखनऊ में भी हैं कई, तो ऐसे दिल्ली में भी हैं कुछ, तो बहुत जगह है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, कहां कहां अनुसंधान है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों के नाम आपको, जैसे कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं, उनके राइटरों के नाम आपको पता होने चाहिए। पुरस्कार और जो विजेता होते हैं, फला पुरस्कार को किसने जो है जीता, ये सब चीजें वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या आता है, तो देखो ये जो दो चीजें हैं, सामायिक करंट वाली और सामान्य जागरूकता, इसमें 10-10 अंक का है, बहुत ज्यादा यहां से, तो हम वही कोशिश करेंगे जो ज्यादा ज्यादा आपको अंक दिलाए, क्योंकि हम उन चीजों पर ज्यादा टाइम फोकस नहीं करेंगे। जैसे मान लो अभी मैथ का पोर्शन स्टार्ट कर दें, मैथ में हम पढ़ाते चले जाएंगे, कुछ के समझ में आएगा, कुछ के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो और नंबर वहां से 5-10 का अगर ही आना है केवल, तो उस मुद्दे पर क्यों बहुत ज्यादा जो टाइम वेस्ट करें। ऐसा पढ़ाओ जो पढ़ें आप, यहां पर लगे कि हाँ ये होता है, आप जो याद भी हो जाए और उसको आप वहां करके भी आ जाएं। अब मैथ का क्या सिस्टम है, अब अगर आप सही अप्लाई नहीं करेंगे, गुणा भाग भी गलत हो जाएगी, तब भी आपका आंसर गलत ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या, अगर आपका थोड़ा थोड़ा मेमोरी में भी आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा बताया था, शायद यही थे वो थे, तो आप वहां पे कर सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं। लेकिन मैथ में तुक्का नहीं चलता। अब यहां पर जलवायु परिवर्तन और वहां के पर्यावरण के बारे में यहां से भी देखो पूछा जाता है, ये तो वहां से हो गया, जलवायु वाला पिछले वाले में हो गया, उससे आएगा। फिर आता है आपका अपठित हिंदी गद्यांश और वहां पर विवेचन और विश्लेषण जो है, यहां पर 2 गद्यांश वाला, तो प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तो 10 अंक का लगभग ये आ जाएगा, 2 आपके गद्यांश आ जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा, हिंदी में पूरा गद्यांश टाइप का लिखा होगा, कोई बड़ा सा एक, उसमें से नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और उन्हीं का आंसर ऊपर उसी वाले गद्यांश में दिया होगा, जो उसकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे समझेंगे, और नीचे क्वेश्चन होंगे, उसी के आधार पर आपको आंसर लिखने होते हैं। सरल होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए तो सरल हो जाएगा, नहीं लगा पाएंगे तो फिर उसमें भी क्वेश्चन छाटना पसीने छोड़ देगा आपके लिए। अब देखिए यहां पर ये 10 अंक का ये हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना सिखा देंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहां पर 2 जो है ग्राफ, प्रत्येक 5 प्रश्न का यहां पर वो आपको, तो ग्राफ की व्याख्या भी यहां पर बताई जाएगी, उसमें भी 2 आएंगे और 5-5 प्रश्न उसमें होंगे, 10 का ये हो जाएगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, 5-5 की 10, तो 10, 20, 30 नंबर ये हो गए, और ऊपर के 10-10 वाले 2 तरह के, तो 30 और 20 50 हो गए, तो 50 अंक का तो आपका नीचे वाला ये पोर्शन हो गया। बाकी जो आपके 50 अंक के हैं उसमें आपका बहुत कुछ पढ़ना आपको पड़ेगा, जैसे जैसे आपका सामान्य इतिहास में बहुत सी चीजें पढ़नी, और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत कुछ पढ़ना, भूगोल पूरा पढ़ना, उसके बाद जो है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पूरी पढ़नी, भारतीय जो है संविधान लोक प्रशासन पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान पढ़ना, फिर जो है प्रारंभिक अंकगणित पढ़ना, ये सब 5-5 अंक वाले हैं। फिर सामान्य हिंदी पढ़ना, हिंदी तो खैर कठिन नहीं लगेगी आप सबको, सामान्य अंग्रेजी पढ़ना 5 अंक का, तर्क शक्ति रीजनिंग 5 अंक की, ये सब 5-5 वाले मैंने बताए। अब ये 50 नंबर में इतना सब पढ़ना, उसके अलावा जो है उसमें वो जो मैंने लास्ट में बताया वो पढ़ना। अब यहां पर आप लोग से हम ये पूछना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि वीडियो ये वाला किन किन बहनों ने पूरा पूरा देखा है, अभी भी देख रहे हैं। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहली बात तो ऑल इंडिया की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं और ये भी लिख दें कि हम पूरा वीडियो देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो है हम आपसे अब बात करने वाले हैं कि आपको वीडियो कहां दिए जाएं, ऑल इंडिया पर दिए जाएं या फिर सुधांशु पटेल पर दिए जाएं, क्योंकि ऑल इंडिया पर अगर हम वीडियो देंगे आप सबको तो बहुत सी हो सकता है खबरें प्रभावित होंगी, ऐसा भी लोग कहेंगे। तो क्या सुधांशु पटेल चैनल पर आपको वीडियो दिए जाए पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो काफी आएंगे ना पढ़ाई के, तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे अपलोड करते जाएंगे, आप भी उनको 1 बार देखना, 2 बार देखना, 4 बार देखना, जब भी मन करे तब देखना, क्योंकि जितनी बार देखोगे पढ़ोगे उतना याद हो जाएगा। कॉपी पेन लेके किताब से आप नहीं याद कर पाओगे, लेकिन वीडियो से आप देख करके जल्दी याद कर लोगे, क्योंकि आप देखते होंगे ना कभी पिक्चर फिल्म वगैरह कुछ देखते हैं जब मूवी वगैरह, तो वो आपको याद हो जाती है। कोई वीडियो भी देखते होंगे तब भी उसमें जो भी रहता है सब याद हो जाता है, लेकिन किताब से नहीं याद होता। तो ये क्योंकि यहां पर फोकस आप नहीं कर पाते। मोबाइल में कोई चीज देखते हैं तो उसकी एक आदत बन चुकी है कि हम पूरा ध्यान केंद्रित करके देखते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि आप जो भी महिलाएं हैं, आपके बच्चे होंगे मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे, आप बुलाती होंगी बच्चे को, तो वो बच्चा क्या कभी सुनता भी नहीं होगा, वो बच्चा क्या करता होगा, सुनता भी नहीं होगा आप अगर उसको बुलाती होंगी तो। क्यों? क्योंकि वो पूरा अपना फोकस उसी फोन पर लगाए हुए है। ऐसे में आप पढ़ेंगी जब भी तो आपका फोकस कहां, फोन पर ही ज्यादातर रहता है। और किताबों में अगर बच्चा पढ़ रहा हो, आप भुन से कुछ भी करो, बच्चा यहां ना हो, अच्छा अब रख दो, अब मत पढ़ो, ऐसा बोलो बच्चे को, बच्चा तुरंत सुन लेगा और किताब रख देगा।
क्योंकि उसका दिमाग किताब में लग ही नहीं रहा है, वो तो सोच रहा है कब ये किताब हटे और कब हम जो चुपचाप पढ़े या खेलें या कुछ मोबाइल चलाएं। अब मोबाइल अगर चला रहा, आप उसको बोलो कि बच्चा ये गेम खेलना बंद करो, मोबाइल बंद करो, अब पढ़ो बैठ करके, या खाना खवा के मोबाइल बंद करो, खाना खवा के, तो बिल्कुल नहीं आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका पूरा फोकस उसी पर है। तो यहां पर बस फोकस का ही सारा खेल है। फोकस लगेगा तो चीजें वहां पर याद होंगी, आपकी मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। अन्यथा अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो फिर आपके ऊपर से ही सारा जाएगा। इसीलिए वीडियो देंगे, वीडियो अच्छे से देखना, समझना, सारी चीजें हो जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव चीजें आएंगी तो हम ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करेंगे, क्वेश्चन, उसके आंसर, उसमें छांटो कौन सा है, ऐसे करके चीजें चलेंगी। और धन्यवाद फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए। और इस वीडियो को भी जितना ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि सब बहनें को पता चल जाए कि पीटी का सिलेबस क्या है, क्योंकि पीटी इस बार आप सबको जरूर देनी है। क्योंकि हो सकता है सुपरवाइजर की भर्ती इस बार जो है खटाई में पड़ जाए, क्योंकि यहां पर प्रमोशन हुआ नहीं है, भर्ती निकाल दी गई, तो कहीं ना कहीं यहां पर अभी यूनियन भी कुछ ना कुछ इस पर मैटर पर संज्ञान ले सकते हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग 2022 के पीटी की बढ़िया से तैयारी करो ताकि आने वाले फ्यूचर में आप अच्छे तरीके से चीजों को कर पाए, नंबर भी बढ़िया लाएं, ताकि अगर कभी कट ऑफ भी बने पीटी की, अभी तो ऐसे ही ले रहे हैं बिना जितने नंबर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कल को कह दे 60% से ऊपर वाले जिनके पीटी में आए हैं परसेंटाइल, उनके